बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम इन्न सलातक सकनुल लहुम वल्लाहु समीउन अलीम। वक़ाल फ़ी मौज़िन आख़र वल्लज़ीना यक्निज़ूना अज़्ज़हब वल्फ़िद्दा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। व कमा वरद फ़िल हदीसिस सहीह क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमा सदक़ातु व इन्नमा हिया अवसाख़ुन नास औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल एहतराम दीनी भाई और अजीज़ो, माह रमज़ान की आज 20 तारीख़ है। यूँ समझिए कि माह रमज़ान के 20 दिन गुजर चुके हैं, सिर्फ 10 दिन बाकी हैं। माह रमज़ान का दूसरा अशरा भी ख़त्म होने को है। खुश नसीब हैं वो लोग जिन्होंने इन 20 दिनों के अय्याम में माह रमज़ान का हक़ अदा किया और क़द्र की। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला क़द्रदानों को दुनिया में भी नवाजते हैं और आखिरत में भी नवाजते हैं। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये माह रमज़ान के बड़े कीमती साअतें और मुबारक लम्हात जिनसे हम गुज़र रहे हैं, इन महीनों में जहाँ मुसलमान बड़ी तादाद में रोज़ा रखते हैं, अल्लाह के बाबरकत कलाम कुरान की तिलावत करते हैं, लंबी इबादत तरावी का एहतमाम करते हैं, वहीं पर माह रमज़ान में बहुत से मालदार लोग अपने मालों की ज़कात भी देते हैं। मैं मुनासिब समझता हूँ कि आज के जुमा के अंदर ज़कात ही के उन्वान से कुछ बातें हमारे सामने कुरान और हदीस की रोशनी में बयान हो जाएं, ताकि हम सही माना कर अल्लाह के इस निज़ाम को समझ सकें कि ज़कात क्या चीज़ है और किन लोगों पर ज़कात है, ज़कात निकालने का क्या सवाब है, क्या बरकतें हैं, दुनिया में कैसी राहतें हैं और आखिरत में कैसे दर्जात की बुलंदी है। और ज़कात न निकालने वालों के लिए दुनिया में कैसा वबाल है, आखिरत में कैसी पकड़ है और कैसा अजाब है, ताकि ये सारी बातें हमारे सामने आ जाएं, ताकि हम सब के लिए ज़कात निकालना आसान हो सके। खुश नसीब हैं वो लोग जो इस माह रमज़ान में ज़कात निकाल कर 70 गुना ज़्यादा सवाब हासिल करते हैं। चूँकि हदीस मुबारका में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मुसलमान रमज़ान में एक नफिल अदा करता है अल्लाह के खुशनुदी के लिए, अल्लाह के रिज़ा के लिए, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए, तो वह ऐसा है जैसे कि गैर रमज़ान में उसने एक फ़र्ज अदा किया। और जो मोमिन और मुसलमान रमज़ान में अल्लाह की रिज़ा व खुशनुदी के लिए एक फ़र्ज अदा करता है, तो वह ऐसा है जिसने जैसे कि गैर रमज़ान में 70 फ़र्ज अदा किए। तो इससे मालूम है कि रमज़ान में ज़कात जैसा फरीज़ा अदा करके हम 70 गुना ज़्यादा सवाब हासिल करते हैं। देखिए, बाज़ इबादतें हर मोमिन हर मुसलमान की हैं और बाज़ इबादतें ऐसी हैं जो हर मुसलमान पर नहीं हैं, बल्कि मखसूस लोगों पर हैं। जैसे कि नमाज है, रोज़ा है, ये हर मुसलमान की इबादत है। लेकिन ज़कात है, सदक़े फ़ित्र है, क़ुरबानी है, अक़ीक़ा है, ये मालदारों की इबादतें हैं, गरीबों पर वाजिब नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में 82 मकामात पर नमाज के साथ ज़कात का हुक्म फरमाया है। अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़का, अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़का, कि लोगों नमाज पढ़ो और ज़कात दो, लोगों नमाज पढ़ो और ज़कात दो। 82 मकामात पर, एक दो जगह पर नहीं है।
अगर एक जगह भी अगर अल्लाह ताला फरमा देते कि अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात के लोगों नमाज पढ़ो और ज़कात दो तो हमारे लिए काफी था। लेकिन अल्लाह ताला को मालूम है कि बंदों के दिलों के अंदर माल की बड़ी मोहब्बत है, माल से वो लोग मोहब्बत करते हैं, देने में जी चुराएंगे, इसलिए बार बार उनको तलकीन करो ताकि इसमें गफलत ना हो सके उनसे और अल्लाह के पकड़ से और आखिरत के अजाब से मेरे बंदे बच जाएं। इसलिए अल्लाह पाक ने बार बार मुज़ाकरे के तौर पर उसको तज़कीर के तौर पर याद दहानी के तौर पर कुरान मजीद में बयान फरमाया है। अक्लमंद आदमी का फरीजा है ये कि इस कसरत बयान को सुनकर अपनी गफलत को दूर करे। माल की मोहब्बत हर एक को होती है, लेकिन माल की मोहब्बत इतनी होना चाहिए जैसे किसी अल्लाह वाले ने क्या खूब कहा है कि कश्ती होती है, दरिया में चलती है, लेकिन पानी कहाँ होता है? कश्ती के अंदर होता है, कश्ती के बाहर होता है। जाहिर बात है कश्ती के बाहर होता है। पानी का कश्ती के बाहर होना, कश्ती के नीचे होना कश्ती के मंजिल मकसूद तक पहुंचने की दलील है। खुदा न करे अगर पानी कश्ती के अंदर आ जाए तो इस कश्ती के डूबने का खतरा है। इसी तरीके से हम अहले ईमान को चाहिए कि माल से मोहब्बत जरूर करें, लेकिन माल की मोहब्बत को दिल में ना आने दें। जैसे ही माल की मोहब्बत दिल में आ जाती है तो समझ लेना चाहिए कि हमारी जिंदगी की कश्ती जो है डूबने वाली है। लेकिन कश्ती माल की मोहब्बत जरूर है, लेकिन उस हद तक है जिस हद तक बयान की गई है, तो कोई कबाहत की बात नहीं है। कुरान मजीद की जो आयत मुबारका मैंने तिलावत की है, वल्लज़ीना यकनिज़ूना अज़्ज़हब वल-फ़िज़्ज़ा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। तर्जुमा आयत मुबारका का यह है कि वो लोग जो सोने चांदी को, रुपये पैसे को खजाने के तौर पर जमा कर करके रखते हैं और इसको अल्लाह के रास्ते में नहीं देते, ज़कात नहीं निकालते, तो ऐसे लोगों को दर्दनाक जहन्नम के अजाब की खुशखबरी सुना दो। जब ये आयत मुबारक नाजिल हुई, हजरत सहाबा ने उसको सुना तो बड़े परेशान हुए। सोना चांदी रुपया पैसा जमा करने से हमें मना किया गया है, बड़े परेशान हुए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला तशरीफ लाए, देखा कि सहाबा बड़े परेशान हैं, फिक्रमंद हैं कि थोड़ा सर का सोना भी अब घर में नहीं रख सकते, थोड़ी सर की चांदी भी घर में नहीं रख सकते और रुपया पैसा भी घर में नहीं रख सकते। कितनी तकलीफ की, कितनी परेशानी की बात है। हजरत उमर खड़े हुए कि आप परेशान मत होना, तुम्हारे परेशानी का हल मैं अल्लाह के नबी से जाकर लेकर आता हूं। अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुए हजरत उमर और कहने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब से ये आयत मुबारका नाजिल हुई है, वल्लज़ीना यकनिज़ूना अज़्ज़हब वल-फ़िज़्ज़ा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। सहाबा बड़े परेशान हाल हैं, बड़े फिक्रमंद हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, इसमें परेशानी की क्या बात है, फिक्र की क्या बात है? अगर माल जमा करना मना होता, रुपया पैसा जमा करना मना होता, सोना व चांदी जमा करना मना होता, तो ज़कात के अहकामात क्यों आते और विरासत के अहकामात क्यों जारी होते? ज़कात के अहकामात तो इसीलिए नाजिल किए गए हैं ताकि जो माल, जो रुपया पैसा, जो सोना चांदी तुम्हारे पास है वो आफतों बलाओं से महफूज हो सके और वो पाक व साफ हो सके और उसमें बरकत और इजाफा हो सके और इसके जरिए से गरीबों की जरूरतें पूरी हो सके। इसलिए अल्लाह पाक ने ज़कात के अहकामात को फर्ज फरमाया है और मीरास के अहकाम इसलिए फर्ज फरमाए गए विरासत के, ताकि वारिसीन को और पसमानदगान को कुछ ना कुछ सहारा हो जाए, कुछ ना कुछ उनके भी हिस्से में आ जाए।
हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला खड़े हो गए, जोर से नारे तकबीर बुलंद किया, अल्लाहु अकबर। हजरत सहाबा के दरमियान में आए और कहने लगे कि मुतमईन हो जाओ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास है तुम्हारे फिक्रमंदी और तुम्हारे परेशानी का हल मैं लेकर आया हूं। और फरमाया कि सोना चांदी जमा करना, रुपया पैसा जमा करना मना नहीं है, बल्कि जब आ जाए उस पर साल गुजर जाए तो साल में एक मर्तबा माल का हक अदा कर दिया जाए। रुपया पैसा जमा करना कोई मना नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। अगर बुरी बात होती तो ज़कात के अहकामात ना आते, विरासत के अहकामात ना आते। इसलिए अल्लाह ताला ने अपने फजल से हमें माल अता फरमाया हो, चाहे सोने चांदी के शक्ल में हो, चाहे रुपये पैसे की शक्ल में हो या तिजारत की शक्ल के अंदर हो, तो हमें चाहिए कि पूरी दयानतदारी के साथ, पूरे अमानतदारी के साथ पूरा हिसाब लगाकर साल में एक मर्तबा ज़कात अदा कर देने की कोशिश करें, ताकि जो माल हमारे पास मौजूद है सोने की शक्ल में, चांदी की शक्ल में, रुपये पैसे की शक्ल में, कारोबार की शक्ल में, ताकि वो आसमानी बलाओं से, आफतों से, मुसीबतों से महफूज हो जाए और हमारा माल जो हमारे पास है पाक और साफ हो जाए और उस माल में अल्लाह ताला की बरकत हो जाए। इसलिए साल में एक मर्तबा ज़कात निकाली जाए, वरना जो लोग ज़कात नहीं निकालते और रुपया पैसा सोना चांदी जमा करते रहते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन इनके रुपये पैसे को, सोने चांदी को एक अजदहे के सांप की शक्ल दे देंगे और इतना जहरीला होगा वो सांप, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उसके शिद्दते जहर की वजह से उसके सर के ऊपर बाल तक नहीं होंगे और वो अजदहा और वो सांप असल में वो तुम्हारे मालों की ज़कात है, वो तुम्हारा माल है जिसकी ज़कात नहीं निकाली गई थी। वो ऐसे ज़कात न निकाले वालों के गले का तौक और हार बन जाएगा। जैसे गले में मफलर डालते हैं ना, इस तरीके सांप गले का मफलर बन जाएगा, हार बन जाएगा और अपना मुंह और फन्ना सामने निकाल कर ज़कात न निकालने वालों से बात करेगा। क्या बात करेगा? अना मालुका व अना कंजुका, मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा खजाना हूं जिसको तू दुनिया में जमा कर करके रखा करता था। फिर डसना शुरू करेगा उसको। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। और कुरान मजीद की जो आयत मुबारका मैंने तिलावत की, अल्लाह ताला फरमाते हैं यौमा युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम, कि क़यामत के दिन हमारे रुपये पैसे को, सोने चांदी को जहन्नम की आग पर तपाया जाएगा, गर्म किया जाएगा। यौमा युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, और जहन्नम की आग पर इस माल को, रुपये पैसे को, सोने चांदी को गर्म किया जाएगा और इन पैसों से, सोने चांदी से सबसे पहले आदमी के पेशानी को दागा जाएगा। कुरान की आयत है, कुछ मेरे अल्फाज नहीं है। फिर उसके आदमी के पहलुओं को दागा जाएगा, आखिर में उसकी पीठ को भी दागा जाएगा और कहा जाएगा हाज़ा मा कनज़्तुम ली अनफुसिकुम, ये वो तेरा खजाना है जिसको अपने लिए तू जमा करके रखा करता था। फज़ूक़ू बिमा कुंतुम तकनिज़ून, चखो इसका अजाब जिसको तुम खजाने के तौर पर चखा जमा करके रखा करते थे। फिर दागा जाएगा उससे। मामूली मोमबत्ती का एक पानी का कतरा हमारे बदन पर गिरता है, बेचैन हो जाता है आदमी, फौरन झाड़ देता है वो। जहन्नम की आग अल्लाह की पनाह, दुनिया की आग उसका 1/7वां हिस्सा भी नहीं है। गोया कि दुनिया के आग के गर्मी के मुकाबले में जहन्नम की आग 100 गुना ज्यादा गर्म है, तपीश है उस आग के ऊपर सोने चांदी रुपये पैसे को तपाया जाएगा, गर्म किया जाएगा और हमारे खजाने से हमारे ही पेशानी को दागा जाएगा, हमारे ही पहलुओं को दागा जाएगा और हमारे ही पुष्ट को दागा जाएगा। हजरत मुफस्सिरीन ने इसकी वजह बयान फरमाई है कि बदन के इन 3 ही हिस्सों को क्यों दागा जाएगा।
तो बतलाया गया है कि कोई साइल सामने आता है आदमी के, मालदार आदमी के सामने कोई साइल आता है, सवाल करने वाला, मांगने वाला आता है, तो सबसे पहले इस मालदार के पेशानी पर बल आते हैं, इसके पेशानी पर झुल जाता है उठ के। किसी साइल को देखकर साइल के सामने आने पर अपने पेशानी पर झुलटियां लाना, बल लाना, ऐसे लोगों को क़यामत सबसे पहले पेशानी पर दागा जाएगा। फिर इसरार करता है, फिर मांगता है वो, तो आदमी क्या करता है, अपना रुख फेर लेता है, कम से कम चला जाए वो। तो एक साइल को, गरीब को देखकर इसने अपना रुख फेर लिया था, अपने पहलू उसके तरफ कर दिया था, लिहाजा उसके पहलू को दागा जाएगा। फिर इसरार करता है कि कुछ ना कुछ दे दो अल्लाह के नाम पर, तो पीठ फेर कर उठकर चला जाता है, उस गरीब मोहताज जरूरतमंद की तरफ अपने पीठ कर देता है, लिहाजा आखिर में जाकर उसके पीठ को भी दागा जाएगा। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, माल आना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन माल आने के बाद माल का हक अदा न करना यह बुरा है। माल जमा करना कोई बुरी बात नहीं है, चाहे रुपये पैसे की शक्ल में हो, कारोबार की शक्ल में हो, सोने चांदी की शक्ल में हो, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन माल आने के बाद माल का हक अदा ना करना, ज़कात न निकालना, सदक़ात और खैरात का न करना, यह बुरी बात है। जो लोग अपने मालों की ज़कात निकालते हैं, सदक़ात और खैरात करते रहते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि फरिश्ते खड़े होकर उनके लिए दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा आती मुनफिकन, ऐ अल्लाह देने वालों को तो मजीद और अपने पास से देता रहे, वो आती मुमसिकन तलफन, और जो लोग अपने हाथों को रोक लेते हैं, देते नहीं है अल्लाह का दिया हुआ अल्लाह के बंदों को, अल्लाह उनके मालों को तल्फ कर दे, हलाक कर दे। अल्लाह के नूरानी मखलूक फरिश्ते दुआ और बद्दुआ करते हैं। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, बहुत ज्यादा इसका लिहाज करने की जरूरत होती है। हजरत बुरैदा अस्लमी रज़ी अल्लाह ताला गालिबन रावी हदीस हैं, वो बयान करते हैं कि जो कौम अपने मालों की ज़कात नहीं निकालती तो उनके ऊपर कहत साले, खुश्क साले मुसल्लत कर दी जाती है, बारिश रोक ली जाती है, अगर चरिंद और परिंद और जानवर अगर ना हो तो एक खतरा ऐसे लोगों को मैसर ना हो, खुश्क साली आ जाती है। मालिक की कितनी बड़ी करम फरमाई है, हमारे ऊपर नवाजिश है कि सिर्फ 40वां हिस्सा ज़कात के तौर पर देने के लिए फरमाया गया। 100 रुपए में से सिर्फ 2.5 रुपये ज़कात देने के लिए फरमाया गया है। 1 लाख में से सिर्फ 2,500 रुपये, 2.5%, 40 रुपये में 1 रुपया, 80 रुपये में 2 रुपये, 100 रुपये में 2.5 रुपये ज़कात। 2.5% अल्लाह के नाम पर अल्लाह के जरूरतमंद बंदों को दे दो, और 97.5% तुम रख लो। अगर अल्लाह चाहता तो ये भी तो हुक्म दे सकता था ना कि मेरा माल दिया हुआ है, 97.5% मेरे नाम पर मेरे बंदों को दो, और उसमें से 2.5% अपने लिए रख लो। लेकिन कितनी करम फरमाई है मालिक की, कितनी नवाजिश है, फरमाया कि तुम ज्यादा रख लो, कुछ मेरे बंदों को दो, कुछ दे दिया जाए। इसमें भी अगर जान चुराई जाती है, इसमें भी अगर बखालत और कंजूसी का मामला किया जाता है, तो फिर गोया कि अल्लाह की तरफ से आफतों को, मुसीबतों को, परेशानियों को दावत देना है और अल्लाह की पकड़ का सामना करना है। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। पहले पैगंबरों के जमाने के अंदर भी ज़कात हुआ करती थी, लोग दिया करते थे, लेकिन पहले पैगंबरों के जमाने के उसकी हैसियत एक सोख्तनी कुर्बानी के तरह थी। उन कौमों के लिए, अंबिया साबिकीन के कौमों के लिए, उम्मतों के लिए हुक्म था कि अपने ज़कात का माल ले जाकर एक पहाड़ पर रख कर आए,
अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आसमान से एक आग आ जाया करती थी और उनके ज़कात में निकाले माल को जलाकर राख कर दिया करती थी। आसमान से आग का आना, उनके ज़कात के माल को जला देना उनके ज़कात के कबूलियत की अलामत थी, उनके मुखलिस होने की अलामत थी। लेकिन चंद लोग ऐसे भी हुआ करते थे जो अपने मालों के ज़कात निकालकर पहाड़ पर रखकर तो आया करते थे, लेकिन आसमान से कोई आग भी नहीं आती थी और उनके ज़कात में निकाले माल को आग आकर जलाती भी नहीं थी। आसमान से आग का न आना, उनके मालों को न जलाना, ये उनके ज़कात और सदक़ात के कबूल न होने की अलामत थी। ऐसे लोगों की जो है मुआशरे में, अपने कौम में बड़ी बेइज्जती हुआ करती थी कि फला आदमी का माल अल्लाह ने कबूल नहीं किया, फला आदमी के ज़कात को अल्लाह ताला ने कबूल नहीं किया, कि माल वहीं पर पड़ा सड़ रहा है। बड़ी जिल्लत हुआ करती थी। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने नबी आखिर ज़मा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमारे पर कितना बड़ा करम फरमाया और कितनी बड़ी बेइज्जती से, जिल्लत से हमारी हिफाजत फरमा दी। फरमा के ए मालदारों, ए दौलतमंदों, ए सरमायादारों, तुम अपने माल की ज़कात निकालो और अपने ही गरीब जरूरतमंद भाइयों को दे दो। ये तो अल्लाह का हुक्म है, लेकिन अब इसमें कौन ईमानदारी से अपनी पूरी ज़कात निकाल रहा है और कौन नहीं निकाल रहा है, उस पर पर्दा डाल दिया। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कितनी बड़ी जिल्लत और परेशानी से हमारी हिफाजत फरमाई। हाँ, जो लोग ईमानदारी से ज़कात नहीं निकालते हैं आज भी, तो इनका पर्दा चाक होगा क़यामत के दिन, लेकिन क़यामत तक के जिल्लत से तो हमारी हिफाजत फरमा दी अल्लाह पाक ने। क़यामत तक के जिल्लत से फरमा के गरीबों को दे दो। कौन कितना अपने माल की रुपये पैसे के सोने चांदी की ज़कात निकाल रहा है, कौन नहीं निकाल रहा है, अल्लाह जाने, ये जाने। और असल पर्दा चाक होगा क़यामत के दिन। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये मसला रह जाता है कि ज़कात का निसाब क्या है। देखिए, ज़कात के शराइत हैं। ज़कात सिर्फ मुसलमान पर फर्ज है, किसी काफिर मुशरिक पर फर्ज नहीं है। इसी तरह ज़कात के लिए आकिल होना जरूरी है। पागलों के ऊपर ज़कात वाजिब नहीं, चाहे कितना भी क्यों माल ना हो। दूसरी शर्त। तीसरी शर्त यह है कि निसाब के बकद्र उसके पास माल मौजूद हो। निसाब के बकद्र उसके पास माल मौजूद हो। अब निसाब के बकद्र का क्या मतलब, थोड़ा इसको समझने की जरूरत होती है। निसाब के बकद्र का मतलब यह है कि हमारे पास अगर सोना है तो सोने का निसाब यह है कि 7.5 तोले सोना हो, और अगर चांदी हमारे पास है तो कितने चांदी को निसाब बनाया गया है, 52.5 तोले चांदी, ये ज़कात का निसाब है। अगर आपके पास में रुपया पैसा है तो कितना रुपया पैसा निसाब है ज़कात का, तो जवाब यह है कि इतना पैसा आपके पास मौजूद होना कि उतने पैसों में 52.5 तोले चांदी खरीदी जा सके, ये ज़कात का निसाब है। अगर आपकी किराना दुकान है, कोई मेडिकल शॉप है, कोई जनरल स्टोर है, कोई और दूसरे आपके बिजनेस हैं, कारोबार हैं, तिजारत है, तो साल में एक मर्तबा अपने दुकान का सर्वे करना, हिसाब लगाना है कि आज के तारीख में, मिसाल के आज 20 रमजान है, 20 रमजान को मेरे शॉप में, मेरे दुकान में कितने लाख रुपए का माल मौजूद है। मिसाल के तौर पर 2 लाख का माल मौजूद है। अब देखा जाए कि 2 लाख के माल में 52.5 तोले चांदी आती है या नहीं आती, आती है तो ज़कात इस पर भी है। लेकिन अगर आपकी इतनी छोटी सी की शॉप है कि 40-45 हजार रुपये का माल है, जाहिर बात है कि 40-45 हजार रुपये के अंदर 52.5 तोले चांदी नहीं आ सकती, तो ज़कात नहीं है। छोटा व्यापारी है, गोया कि
ज़कात नहीं है, तो ये ज़कात का निसाब है ये। लेकिन इसमें यह बात कि बहुत सारे लोग यूं समझते हैं कि हमारे पास 52.5 तोले चांदी भी नहीं, 7.5 तोले सोना भी नहीं, और इतने पैसे भी नहीं हैं, तो मौलवी साहब हमारे ऊपर ज़कात वाजिब होगी क्या नहीं। अक्सर और बेशतर ये मसाइल पूछने में आते हैं। भाइयों, ये बात थोड़ा तवज्जो से सुनने की है तो मसला समझ में आएगा। बेगम को जाकर वही बोलेंगे, बेगम आपके पास 7.5 तोले नहीं है ना, खामोश बैठो, आप पर ज़कात नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा तवज्जो दें आप। आपके पास सोना है, सिर्फ चांदी भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, तो 2 तोले 5 तोले हत्ता कि 7 तोले पर भी ज़कात नहीं है। शर्त क्या बताई मैंने? चांदी भी ना हो और पैसा भी ना हो, सिर्फ सोना ही सोना हो, तो जब तक 7.5 तोले सोना ना हो ज़कात नहीं मुतमईन रही है। एक शक्ल हो गई। दूसरी शक्ल, आपके पास में सोना नहीं है, चांदी है, और वो भी 5-25 तोले चांदी है, सोना भी नहीं है और आपके पास में पैसा भी नहीं है, तो जब तक 52.5 तोले चांदी नहीं होती 5-25-40 तोले पर ज़कात नहीं है। तीसरी शक्ल, आपके पास सोना भी नहीं है, चांदी भी नहीं है, पैसा है, तो 40-45 हजार रुपए भी अगर 10 साल से आपके पास में पड़े हुए हैं तो भी उसके पास ज़कात नहीं है। आज की तारीख में 20 रमजान के तारीख में अगर आपके पास 52,000, 50,000 से लेकर 55,000 अगर आपके पास मौजूद हैं, इतने पैसों में आज की तारीख में 52.5 तोले चांदी आ जाती है। ऐसे पैसों पर अगर साल गुजर गया हो आपके 50 से 55,000 रुपए के ऊपर, तो आपके ऊपर भी ज़कात वाजिब है। चाहे पैसे आपके साथी हों, चाहे बच्चों की पढ़ाई और शादी ब्याह के लिए रखे हों, किसी भी नियत से पैसे रखे हुए हो 50 से 55,000 रुपए, तो उसके ऊपर ज़कात है। 3 शक्लें हो गई। चौथी शक्ल यह है कि आपके पास सिर्फ 1 तोला सोना है, 10 तोले चांदी है, 1,000 रुपए मौजूद हैं, तीनों के अमाउंट को जमा किया जाए। आज की तारीख मालूम है सोने का क्या रेट चल रहा है? 86,000 से लेकर 88,000 रुपए तोला चल रहा है। 86,000 से लेकर 88,000 रुपए तोला सोना चल रहा है। वह कि 1 तोले में ही साहिब निसाब बन जाते हैं। तो 1 तोला सोना आपके पास है, 10 तोले चांदी है, 1,000 रुपए मौजूद है, तीनों का अमाउंट जोड़ा जाएगा तो कितने होते? 1 लाख से ऊपर चले जाते। अब देखिए 1 लाख रुपए में 52.5 तोले चांदी आती क्या नहीं आती? 100 तोले आ जाती जी, ज़कात वाजिब हो जाए। किसी के पास सोना कुछ भी नहीं है, 10-5 तोले चांदी है, एक 25,000 रुपए घर के अंदर मौजूद हैं। अब दोनों के अमाउंट को जोड़ा जाएगा, 25 तोले चांदी की रकम और 25,000 रुपये। अब इन दोनों के अमाउंट के अंदर देखा जाए 52.5 तोले चांदी आती है या नहीं आती है? नहीं आती तो ज़कात नहीं, आती है तो ज़कात है। आपके पास में सोना चांदी नहीं है, आपकी दुकान है, पैसा आता है रोजाना, माल लाते रहते हैं, चलते रहते हैं कारोबार, पैसा भी नहीं है जमा कुछ आपके पास में। देखा जाएगा आज की तारीख में मेरे दुकान में माल कितना है? 80,000 रुपए का माल आज के तारीख में मौजूद है। देखा जाए 80,000 में 52.5 तोले चांदी आती है या नहीं आती? आ जाती तो ज़कात है। लेकिन अगर 40,000, 45,000 का माल अगर दुकान के अंदर मौजूद है, ज़कात नहीं है। तो आमतौर पर बहुत सारे मुसलमान ये समझते हैं कि मेरे पास में 52.5 तोले चांदी भी नहीं, 7 तोले सोना भी नहीं है, ज़कात मेरे ऊपर कहां है? याद रखें, जिसके पास 2 तोले सोना है, 10 तोले चांदी है, फिर भी उसके पास ज़कात है। दोनों के अमाउंट को जोड़ा जाएगा। इसलिए मैंने पहले कहा था कि थोड़ा इसको मुतवज्जे होकर सुने ताकि मसला समझ में आ जाए। 7.5 तोले जहन में रहता है, लेकिन चौथी शक्ल समझ में नहीं आती, उस पर सुनना भी नहीं चाहते चौथी शक्ल, इसलिए ज़कात वाजिब नहीं कहते हैं।
दूसरी शक्ल और पहली शक्ल जहन में रहती है, 52.5 तोले चांदी भी नहीं है और 7.5 तोले सोना भी नहीं है, लेकिन ये उस सूरत में है जबकि सोना जो हो आपके पास में, चांदी भी ना हो, पैसा भी ना हो। दूसरी शक्ल में सोना भी ना हो, पैसा भी ना हो, सिर्फ चांदी हो तो 52.5 तोले चांदी हो। भाइयों, ये थोड़ा सा अपना जायजा लिया जाए, इसका हिसाब किया जाए, हिसाब करने में भी सवाब है। ठीक है, आपके पास में 10 लाख रुपए की मालियत मौजूद है, सोना चांदी रुपया पैसा मिलाकर, लेकिन आपके ऊपर 10 लाख रुपए किसी का कर्जा भी है, ज़कात वाजिब नहीं है आपके ऊपर, लेकिन हिसाब तो कर लें ताकि आपको सवाब मिल सके। हम हिसाब नहीं करते, ये कहते हैं हाँ 10 लाख रुपए का कर्जा है, कोई ज़कात हमको चला कर दे दो तो बेहतर है। ज़कात लेने के ख्वाहिशमंद रहते हैं। याद रखना, अकाबिरीन ने, मुतअद्दिद अकाबिरीन ने किताबों में लिखा है कि जो मुस्तहिक ना हो, जो गरीब ना हो, जो हकदार ना हो, लेकिन अपने आप को ज़कात का मुस्तहिक बनाकर लोगों की ज़कात लेता रहता है, ज़कात उसूल करता रहता है, तो आए दिन इसके ऊपर कोई ना कोई ऐसी मुसीबत, कोई परेशानी, कोई आफत आती रहती है। मौत के मुंह में चला जाता है, लेकिन आफतों बलाओं से बाहर नहीं निकलता। हाँ, जरूरतमंद है तो ज़कात लेने में कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन जरूरतमंद नहीं है, हकदार नहीं है, गरीब नहीं है, मुस्तहिक नहीं है, फिर भी ज़कात अगर लेते जा रहे हैं तो अल्लाह के मुसीबतों को, आफतों को, बलाओं को दावत दे रहे हैं। एक खानदान था जो आए दिन नई मुसीबत, नई आफत, नई परेशानी, नई बीमारियों में घिरा रहता था। लोग पूछा करते कि भाई अच्छे खासे लोग हैं, लेकिन एक मुसीबत खत्म नहीं हुई कि दूसरी मुसीबत, एक बीमारी से नहीं निकले कि दूसरी बीमारी ने हमला कर दिया। क्या वजह है? तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि लोगों के सामने अपने आप को गरीब जाहिर करके लोगों की ज़कात वसूल करते हैं, जबकि गरीब नहीं है वो। इसलिए भाइयों, ज़कात भी लें, गरीब हैं तो जरूर ले, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मुस्तहिक अगर नहीं है तो बिल्कुल ना लें। अब ये कि आप ज़कात निकाल रहे हैं माशाअल्लाह, तो ज़कात दे तो किन को दें और किन को ना दें, ये भी थोड़ा तवज्जो से सुनने की जरूरत होती है। जुमा में बयान सुनते हैं, शाम में आकर मसला पूछते कि मौलवी साहब मेरी बहन गरीब है, बहन को ज़कात दे सकते हैं या नहीं, जबकि जुमा में ये बात जाहिर कर दी गई है कि अपनी बहन अगर गरीब है बेचारी, तो बहन को ज़कात देना दुगना सवाब है। अपना गरीब है भाई, कर्जे में है, परेशान है, तो अपने गरीब भाई को ज़कात की रकम देना दुगना सवाब है। जुमा में बयान सुनकर जाता है, शाम में मसला आकर पूछता है कि मेरा भाई गरीब है, पैसे दे सकते क्या ज़कात में उसको। इसलिए ज़कात के मसाइल का बहुत तवज्जो के साथ सुनने की जरूरत है। मैं पहले यह बतलाता हूं कि किन लोगों को ज़कात नहीं दे सकते, उतना ही जहन में रखे, बाकी सब लोगों को दे सकते आप। काफिर मुशरिक को ज़कात नहीं दे सकते, शोहर बीवी को नहीं दे सकता, बीवी शोहर को नहीं दे सकती, सैयद को हाशमी को ज़कात नहीं दे सकते, जिसके ऊपर ज़कात वाजिब है उसको ज़कात नहीं दे सकते। 5 हो गए। छठा यह है कि अपने माँ बाप को, दादा दादी को, नाना नानी को, नीचे तक ज़कात नहीं दे सकते। अपनी नस्ल को, अपनी औलाद को, बेटा बेटी को, पोता पोती को, नवासा नवासी को, अपनी नस्ल को ऊपर तक ज़कात नहीं दे सकते। 7 शक्लें हो गई। फिर एक मर्तबा मैं बयान की देता हूं, काफिर और मुशरिक को ज़कात नहीं दे सकते, शोहर को ज़कात नहीं दे सकती बीवी, बीवी शोहर को नहीं दे सकती, शोहर बीवी को नहीं दे सकता, सैयद को ज़कात नहीं दे सकते, हाशमी को ज़कात नहीं दे सकते। इसी तरीके से अपने माँ बाप को, दादा दादी को, नाना नानी को ज़कात नहीं दे सकते। 6 और 7वां यह है कि अपनी नस्ल को, अपने बेटा बेटी को, पोता पोती को, नवासा नवासी को ज़कात नहीं दे सकते। ये 7 शक्लें शायद आपके जहन में याद हो गई होंगी, याद रखेंगे उसको। अब इसके अलावा आप जिसको चाहें ज़कात दे सकते, जिस पर ज़कात वाजिब है उसको भी ज़कात नहीं दे सकते। इसके अलावा जिसको चाहे ज़कात दे सकते।
सगे भाई को दे सकते, सगी बहन को दे सकते, चचा ताया को दे सकते, खालू मामू मुमानी को दे सकते, अपने समधन समधी को दे सकते, दामाद को दे सकते, दीगर रिश्तेदार, जितना रिश्तेदार हमारा करीब का है, अपनी औलाद छोड़कर और हम जिसकी औलाद है उनको छोड़कर दुगना सवाब है रिश्तेदारों को देना। एक तो सिला रहमी का सवाब और दूसरा यह है कि देने का सवाब, कहीं ना कहीं तो देना ही देना है बहरहाल। लेकिन साथ ही साथ हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह अपने जमाने के इमामुल हदीस समझे जाते थे, शेखुल हदीस गुजरे हैं, वो बयान करते हैं और अपने जमाने के करोड़पति थे। वो अपनी सारी ज़कात दीनी मकामात पर खर्च किया करते थे, दीन के खुद्दाम, दीन की खिदमत करने वालों पर खर्च किया करते थे। और ये कहा करते थे बलमना लोगों के अंदर के लोगों, मैं इसलिए इन लोगों को ज़कात देता हूं कि दीन का शोबा अगर कमजोर हो जाए तो दीन का काम कमजोर हो जाएगा। दीन की खिदमत करने वालों को ज़कात दी जाए ताकि दीन के शोबों में कमी ना आए, कमजोरी ना आए, और दीन का काम करने वाले, दीनी शोबे चलाने वाले पूरे तकवीत के साथ दीन के शोबे आगे बढ़ा सके, काम कर सके। इसलिए दीनदार अगर जरूरतमंद है, मोहताज हैं, चाहे उलमा हो, हुफाज हो, मुअज्जिनीन हो, खादिमीन दीन और इस्लाम हो, दीनी मदारिस हो, जरूरतमंद है तो जरूर देना चाहिए। अगर पूरी नहीं दे सकते आधी इधर दें, आधी अपने रिश्तेदारों में दे, बेवाओं में दे, यतीमों में दे, लेकिन मुस्तहिक तलाश करके दे। पेशावरों की कमी नहीं है जिन्होंने मांगना धंधा बना लिया है, लेकिन ठीक है साइल आया है तो कुछ ना कुछ देकर बढ़ा दें। लेकिन हमारे रिश्तेदारों में, हमारे पड़ोस में, हमारे महल्ले में और हमारे खानदान में गरीबों की कमी नहीं है, बीमारों की कमी नहीं है, बेवाओं की कमी नहीं है, यतीमों की कमी नहीं है, मोहताजों की कमी नहीं है। वो बेचारे इज्जत के मारे हमारे सामने हाथ नहीं फैलाते। आप अपने फरीजे की अदायगी के लिए उनके घर पर जाइए। कोई जरूरी नहीं है कि ज़कात बोल कर दें। आप ये बोल सकते हैं कि 10,000 रुपए हैं, आप ईद के लिए कपड़े ला लें, हमारी तरफ से हदिया है। ज़कात के पैसों को हदिया बोलकर भी दे सकते हैं, आप दिल में नियत कर लें ज़कात की। बहुत सारे गरीब ऐसे होते हैं, बेचारे खुददार ऐसे होते हैं, इज्जतदार ऐसे होते हैं, रूखी सूखी खाकर जिंदगी गुजार लेंगे, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, किसी का ज़कात का 1 रुपया नहीं लेंगे। जब आपको मालूम है कि परेशान हाल हैं, आप उन्हें कहकर देखें ये हमारी तरफ से 2,000 रुपए ईदी रख लीजिए, खुशी खुशी बेचारे रख लेंगे। आप उनसे कहिए कि ये हमारी तरफ से माह रमजान में 10,000 रुपये तोहफा है, रख लीजिए, अपने जरूरत पे खर्च कर लीजिए, बिल्कुल जायज है। आपकी ज़कात अदा हो जाएगी, उधर गरीब की जरूरत पूरी हो जाएगी। अगर आप काश्तकार हैं, खेती बाड़ी करने वाले हैं, तो भी आपके ऊपर खेती की ज़कात है। ये 10 एकड़ भी आपके पास है, आपकी जरूरत की चीज ज़कात उस पर नहीं है। हाँ, उस खेती में जो फसल होती है, पैदावार होती है, उसके ऊपर ज़कात है। आपके खेत में जो है गन्ना है या तुवर है या जवार है या कपास है या बैगन है या आलू है आपके खेत के अंदर, अब देखें कि यह फसल कितने हजार रुपए की, कितने कुंटल की होती है। 10 कुंटल अगर कपास आपके खेत में होती है तो 1 कुंटल उसकी ज़कात निकालना जरूरी है। आपके खेत में 100 किलो अगर मूंग होते हैं, उड़द होता है, तो 10 किलो मूंग और उड़द ज़कात में देना जरूरी हो जाता है। आपके खेत में एक मौसम में 100 किलो टमाटर अगर निकलते हैं तो 10 किलो टमाटर की कीमत आपको ज़कात के तौर पर निकालना जरूरी है। खेत की जो ज़कात पैदावार की निकालो तो ज़कात नहीं कहा जाता, शरीयत के इस्तिलाह में उसको उश्र कहा जाता, उश्र, 10वां हिस्सा। लेकिन अगर आपकी खेती ऐसी है जो बारिश के पानी से उगती हुई फसल तो 10वां हिस्सा। लेकिन अगर आपको तालाब का, कुएं का
और नहर नदी नाले का पानी देना पड़ता है, पानी खरीदना पड़ता है, उसमें काफी मेहनत और मशक्कत आती है, तो फिर 20वां हिस्सा 20 कुंटल में से 1 कुंटल अल्लाह के नाम में, अल्लाह के नाम पर उश्र दे दो। ये तो जो लोग खेती बाड़ी वाले हैं, ज़िराअत पेशा लोग हैं, उनको चाहिए कि अपने खेती की भी ज़कात निकाल, ताकि और अल्लाह पाक फसल में बरकत दे सके। बहुत सारे काश्तकार ज़कात नहीं निकालते। साल में 3 फसल अगर आप अपने खेत में से निकालते हैं तो तीनों मर्तबा ज़कात देना जरूरी है। चाहे कोई भी फसल आपके खेत में निकलती हो, हर फसल के ऊपर ज़कात है। कोई मिकदार तय नहीं है, सोने चांदी की तो मिकदार तय है, निसाब तय है, रुपये पैसे का मिकदार तय है, लेकिन उश्र के लिए कोई मिकदार। 10 किलो टमाटर के निकल गए, 1 किलो टमाटर की कीमत जो है आपको ज़कात उश्र में देना आपके लिए जरूरी है। अगर आपका मशगला जानवरों का पालना है, बकरियां आपके पास में है, कितने बकरियों में ज़कात है? अगर आपके पास बकरियां हैं तो 40 बकरियों में 1 बकरी ज़कात में है। 40 बकरियों में 1 बकरी। अगर आपके पास गाय बैल हैं, भैंस वगैरह हैं, तो 30 बैल बकरियां भैंस मिलाकर, अगर बकरियां नहीं, बैल गाय भैंस मिलाकर 30 अगर होते हैं तो उसमें एक साला गाय का बछड़ा है। अगर आप ऊंट पालते, ऊंट अगर आपके पास में है तो 5 ऊंट पर 1 बकरी देना है ज़कात के अंदर। ये चंद ज़कात के मैंने मसाइल बयान किए हैं। ज़कात में बड़ी फजीलत है और ज़कात निकालने से सारा माल पाक और साफ हो जाता है, अल्लाह पाक उसमें बरकत दे देते हैं। ज़कात जितनी निकलती है उसको मालदार के लिए माल का मैल कहा गया है, लेकिन वो पैसा जब गरीब के हाथ में जाता है, बेवा और मुस्तहिक के हाथ में जाता है, तो उनके लिए वो पाक साफ माल हो जाता है। वो चाहे मस्जिद मिलाकर चंदे के तौर पर दे, चाहे वापस आपको हदिया बोलकर दे, जायज है, चाहे किसी को दे, सैयद को दे, मालदार को जायज है। तो ये चंद ज़कात के मसाइल मैंने बयान किए। मुमकिन है बहुत सारे मसाइल रह गए हैं और बहुत सारे मसाइल आपके जहन में आ रहे होंगे। आप जहां जिन महलों में रहते हैं अपने उलमा कराम से, मुफ्तियान कराम से मसाइल पूछ कर इस फरीज दे। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला हमें पूरे दयानतदारी और ईमानदारी के साथ ज़कात जैसे इस्लाम के अहम रुकनों को अदा करके 70 गुना ज्यादा अजर सवाब हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।